हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। मैं ज्योति रंजन सहाय मुंबई से ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूं और इस मीटिंग का आज मैं होस्ट हूं। आप सभी का टीम एबी अचीवर्स की इस वीकली मीटिंग में स्वागत है। और आज की इस मीटिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एजुकेशन पैक्ट है, बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयरिंग पैक्ट है। एंड ये एक सीरीज में है क्योंकि हमने इसके पहले जो बिजनेस के हमारे जो मूल, जो हमारे आधार हैं, उनके ऊपर हमने इस बिजनेस में एक बार फिर से अपने आप को ओरिएंट, एक बार उनको अपने आप को रिवाइज किया है उसके ऊपर। जिसमें पहले हमने देखा, हमने सुना फोर बेसिक, सॉरी, दी फोर बेसिक्स। देन उसके बाद में 9 कोर स्टेप्स के ऊपर में हमने बात करी। और आज इस मीटिंग में जो हमारे अगले दो, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं इस मीटिंग के लिए कि इस बिजनेस की, उनके बारे में हम जानेंगे। और ये ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि वर्षों से नहीं, दशकों से ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि ये तब बनाए गए थे, और ये आज भी उतने ही प्रभावी हैं और ये हमेशा वैसे ही प्रभावी रहेंगे। तो इसके बारे में बात करने के लिए जो हमारे ये पावर्स एंड कार्डिनल रूल्स, जो हमारे इस बिजनेस के पावर्स एंड कार्डिनल रूल्स होते हैं, उसके बारे में बताने के लिए हम इनवाइट करेंगे नितिन को। सो नितिन, ओवर टू यू, प्लीज टेक अप द स्टेज। Good evening, everyone, and thank you, Jyotiranjan sir, for giving me the opportunity to speak on the very important topic. है ना, सो मेरा टॉपिक है आज का 3 कार्डिनल रूल एंड 3 पावर्स। सो मैं हर समय ये सोचता हूँ कि या और कोई भी बिजनेस जितना भी आप देखोगे, सब चीजें सिस्टम ड्रिवन है, और जितनी सिस्टम ड्रिवन होती है उतनी आसान हो जाती है ना। सिस्टम का पर्पस ही यह है कि कोई चीज सेट है उसको फॉलो करना। तो बहुत आसान है ना। लोग बोलते हैं कि कॉपी, दुनिया में बोलते हैं कॉपी मत करो, हम लोग बोलते हैं कॉपी करो, क्योंकि कॉपी करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना। और अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी 5 चीजें सेट है, यूटिलाइज करो। और इसमें कैमरा इज ओके बिकॉज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट डिवाइस इन इंडिया, अदरवाइज आई विल स्विच टू मोबाइल। द कैमरा इज ओके, बहुत ओके, ब्राइट नहीं है बट इट इज ओके। या बिकॉज आई एम यूजिंग इंडिया लैपटॉप, सो या। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो हमारा 3 इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल है वो है नेवर ट्राई एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद अपलाइन। उसका रीजन ये होता है कि लोग बोलते हैं कि देर आर 2 वेज। एक तो आपके पास 50-60 साल की जिंदगी, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करो और खुद हर चीजों से एक्सपीरियंस लेके सीखते रहो, या फिर किसी ने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, किसी ने कोई चीज ट्राई की हुई है। अप्लायंस मेंटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हर R&D करे हुए हैं, तो उनसे यदि आप चेक कर लेंगे तो शायद हमारा टाइम भी बचेगा और बेटर वे में भी हम उसको कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे बोला जाता है नेवर डू एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम भी इंटेलिजेंट है, सब इंटेलिजेंट है, लेकिन वाई टू वेस्ट अवर टाइम, है ना। जहाँ पे जो तरीके, शायद हम लोग कुछ ऐसा सरप्राइज, कोई ऐसी चीजें करने वाले हैं, पता लगा बाद में उसका रिजल्ट बेटर ना आए, या हो सकता है बेटर आए तो डिस्कस कर लोगे अप्लायंस से, तो उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा तो बेटर हो जाएगा, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेवर नेवर ट्राई एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम, है ना। नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन और अपलाइन, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि आप कहीं भी दो दोस्त बैठ जाओ तो चुगलियां चालू, सास बहू बैठ जाए तो फिर तो दिन खत्म हो जाए, है ना। माँ बेटी बैठ जाए तो एक जनरेशन क्या 3 जनरेशन कम पड़ जाए, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है नेगेटिविटी के बारे में बात करना, क्योंकि वहां पे नथिंग ग्रोस इन नेगेटिविटी, नथिंग हैपन्स इन नेगेटिविटी। वहां पे चीजें बुरी ही होती है, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने टॉक्स को कंट्रोल करना, और उस टॉक्स में पावर है ना। लोग कभी, अब जैसे हम बिजनेस में कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है। इनफैक्ट इस बार, मतलब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हमारी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, मायरा ने जस्ट ऐसी बातों बातों में बोल दिया, मम्मा इफ विल नॉट ट्रैवल। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, फ्लाइट फुल हो गई। फर्स्ट टाइम इट हैज हैपन कि वो मायरा के लिए भी लेसन था कि फ्लाइट पूरी फुल हो गई ओवर, पता नहीं कैसे, ऐसा होता नहीं है। हम लोग ऑन बिफोर टाइम थे, 4 आवर्स बिफोर इंटरनेशनल ट्रैवल में थे। तो वो बोले सर बैठो बैठो बैठो। मुझे ये तो पता था कि ठीक है यदि नहीं होगा तो दे विल गिव इन होटल एंड एवरीथिंग, फैसिलिटीज होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, तो इमीडिएटली मायरा हैज करेक्टेड। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में जाने अनजाने लगता है हमको बहुत कि नहीं ऐसा ही है, लेकिन इट हैज वेरी हाई मीनिंग। सो नेगेटिविटी कहीं पे भी पास नहीं करना, चाहे
और इट इज वेरी टफ, है ना। मतलब आप जितना हमारा सराउंडिंग है, जहां हम बचपन से, मैं आज ही मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उसमें सुन रहा था कि 1 या 2 साल में बच्चा 5 लाख बार नेगेटिविटी सुन लेता है। तो वो नेगेटिव 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 की वजह से पॉजिटिवली हमारे माइंड में अच्छी चीजें भी हो रहा होगा ना, तो नहीं आता। कहीं जा रहे हैं तो लगता है ट्रेन छूट जाएगी, कहीं लगता है तो लगता है प्लेन छूट जाएगा, कहीं लगता है तो यार ट्रैफिक आ जाएगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कोई चीज अच्छी हो रही होगी, जाएंगे तो एक अच्छी जर्नी होगी, मजा आएगा, अपग्रेड हो जाए। मतलब हम लोग ऐसे बोल रहे थे, और रोशनी बोल रही थी शायद, दिस डिले में अपग्रेड आवर सेल्फ फ्रॉम इकोनॉमी टू बिजनेस क्लास। हुआ नहीं, लेकिन सोचने में क्या जाता है। सो नेगेटिविटी को पास करना बहुत बहुत बुरी हैबिट है, बट ये हम में से 99% लोगों में है। और वही है, जैसा प्रोटीन जैसा, किसी को मालूम भी नहीं है, हम दिन भर यही करते हैं। सो अपने आप को रिफ्रेम करना है फ्रॉम नेगेटिविटी, पॉजिटिव में जितना हो सकता है अपने आप को। और वो ये एसोसिएशन से ही होता है पॉसिबल, जहां पे हम, हमें पता लगा कि हम नेगेटिव हैं, है ना। अभी तक तो पता भी नहीं लगता था, है ना। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर मैस अप विद मनी, ईगो एंड स्पाउस, है ना। ये बहुत, इस दुनिया में बोला जाए तो अनोखा ही रूल है, क्योंकि नेवर मैस अप विद एनी मन। मनी मतलब आज आप दुनिया में कोई भी बिजनेस देखो, वो उल्टा सिखाता है, लोगों को लूटो। है ना, तो वो बिजनेस ज्यादा बेटर चलता है। आप कोई भी बिजनेस में चले जाओ तो मतलब आपको हर जगह ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो पैसों से तो हर कहीं खिलवाड़ा किया जाता है, लेकिन हमारा बिजनेस बोलता है कोई भी बिजनेस जो भी चीजें कर रहे हो कैश में करो, है ना। और एक्सचेंज बराबर रखो पैसों का, कभी भी कहीं पे कुछ ऊपर नीचे मत करो, है ना। सो दैट इज फॉर मनी। एंड ईगो, ईगो इसलिए क्योंकि हम पीपल बिजनेस में हैं, एंड एवरीबडी हैज ईगो, और होना भी चाहिए, है ना। गुड ईगो होना भी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग गुड ईगो, है ना। रॉन्ग नेगेटिव ईगो नहीं होना चाहिए, बट सो हमें उसको सेटिस्फाई करके रखना है, क्योंकि हम अपने से बेहतर लोगों से, और हर कुछ जानता है ना। तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो उनके ईगोस को हमें सेटिस्फाई करके चलना है। एंड नेवर मैस अप विद एनीवन स्पाउस, है ना, एंड और फैमिली। तो वो बहुत ही एक अच्छा, वर्ल्ड वाइड मैं तो बोलता हूँ कि ये एक रूल ऐसा है जो अ, सभी बिजनेस में होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली इन एमवे दिस वी आर हियरिंग, है ना। बाकी पूरी जगह में आप जाओगे तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप सेफ हो, है ना, फीमेल सेफ हो, मदर सेफ हो, वाइफ सेफ हो। तो यहाँ पे एक अलग ही बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट होता है जब भी आप कोई भी एमवे की मीटिंग में जाओ। तो दिस इज वेरी यूनिक अबाउट एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो दिस आर थ्री आर द आवर कार्डिनल रूल्स, है ना, जो कि जिनके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, है ना। देन हम आते हैं पावर, 3 पावर्स पे, है ना। सो 3 पावर्स में है सबसे पहला पावर ऑफ यूनिटी, है ना। ये आप कहीं पे भी देख के देखिए, चाहे आप अपने वर्क में देखो, चाहे अपने घर में देखो, चाहे अपने बिजनेस में देखो, जो चीज यूनाइट है वो बहुत ग्रो होती है ना। और हमारे बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल भी है उसमें छोटा सा। एक वो जो फार्मर होता है, वो 3 उसके बेटे होते हैं, तीनों बेटे झगड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उनको सीख देने के लिए बोलता है कि 3 लकड़ियां ले लो, और एक एक लकड़ी लेके आप उसको तोड़ो, तो वो बड़े आसानी से लकड़ी को तोड़ देते हैं। देन वो जब कंबाइन करता है उनको देता है, तो बोलता है कि आप अब इस लकड़ी को तोड़ो। तो जो भी, जब वो यूनाइट होता है तो टूटती नहीं है। तो ऐसे ही जब हम अपलाइन डाउनलाइन, है ना, जब हम लोग एक साथ रहेंगे तो बहुत यूनाइट रहेंगे। और कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो शायद हम आपस में सेटल करके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, है ना। देखो, कोई बिजनेस है, प्रोफेशनल लाइफ है, हर फैक्टर में चैलेंजेस हैं, लेकिन हर चीजें मैं हर समय बोलता हूँ, मुझे एक बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, इन एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ अवर लाइफ हम अकेले हैं। जॉब में, फैमिली में, सब आप अकेले रहते हो ना। एक फैमिली का एक मेन जो सदस्य है वो हस्बैंड है, तो वो अकेला ही फैमिली को चलाता है। एक जॉब है, वहां पे भी आप अकेले हो, है ना। तो एमवे एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप खुल के, है ना, आज आपके पास में, हम टॉप से बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम आलोक सर, भावना मैडम, देन अंकित जी, रेखा मैडम, सुबीना भाभी, राधिका जी, कौशिक आंटी, कौशिक अंकल, ज्योतिरंजन सर। ये एक ऐसा फैमिली है जहाँ पे आपको कभी भी इनसिक्योर फील नहीं लगता, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग, है ना। शिवानी जी है, प्रभा जी है, तो हम लोग आपस में अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ी यूनिटी है ये, है ना। तो एमवे का एक बहुत बड़ा पावर है ये, पावर ऑफ सबमिशन। यदि हम सबमिट नहीं करेंगे तो शायद ग्रो नहीं हो सकते आगे, है ना। सबमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत डिफिकल्ट है। मैं बोलता हूँ ये सब जितने भी रूल्स है, पावर्स है, बहुत टफ है, लेकिन उनको हमको जितना जल्दी अब्जॉर्ब करेंगे, स्पॉन्ज जैसे हो जाएंगे, उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो सबमिशन बहुत जरूरी है किसी भी चीजों में, रेदन चाहे वो बिजनेस में हो। बिजनेस में भी सबमिट जब तक नहीं करेंगे, जब तक, जैसे अब जॉब में हम क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं अपने आप को कि यार नहीं, मुझे तो यही करना है ना। और फेथ आता है, उसी में आप लगे रहते हो, और सदियों तक
पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करे जा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो दाल रोटी खा रहे हैं और कमा रहे हैं, और जब तक जा रहे हैं, जब तक कहीं पैसा आ रहा है। लेकिन हमारे बिजनेस में एक इतना बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप कोई चीज कर रहे हो, आप जीरो पे नहीं आ रहे हो, आप जहां डेवलप करके ले जाओगे उससे ऊपर ग्रो हो रहा है, फिर सब लोग मिलकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस को जितना सबमिट करेंगे, अपलाइन को जितना सबमिट करेंगे, उतना बड़ा होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, है ना। दिस इज यूनिक एंड यूनिवर्सल एवरीवेयर, नॉट ओनली इन एमवे बिजनेस, ये जो भी चीज है। बट वी आर फॉर्चुनेट कि हमारा रिविजन हमारे ब्लड में इनकलकेट किया जाता है, ये सब चीजें। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं है। सो पावर पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स का, मैं वो जो एक कुमार का वीडियो सुनते सुनते आज मेरे सर में हेडेक ही नहीं होता है। क्योंकि वो पहले एक सिम्टम हुआ करता था कि इफ यू थिंक यू आर अ हेडेक टुमारो, यू विल हैव हेडेक टुमारो। तो वो चीजें माइंड से हटी गई है अब, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ न्यूट्रलाइट ऑल्सो, क्योंकि हमारे बॉडी में जो इनफ सप्लीमेंट जा रहा है उसकी वजह से भी सरदर्द बंद होने लगा। तो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन, और वो मिला एमवे से ही है, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे वर्ड्स हो, चाहे थॉट हो। सो आई एम डन विद द माय टॉक। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू अवर अमेजिंग लीडर ज्योतिरंजन सर। वाओ, थैंक यू नितिन, एंड वेरी वेरी मच, मतलब वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी एग्जांपल्स के साथ आपने बात करी। एंड जो एक बार फिर से मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे जो नितिन ने भी बताया, जो हमारे 3 कार्डिनल रूल्स हैं, कि कोई भी चीज पहली बार बिना अपलाइन से कंसल्ट किए ना करें। जिन्होंने उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किया या जो भी चैलेंज फेस किया, वो हमारे अपलाइंस हैं और उसको वो सक्सीड करके आगे आए हैं। तो हमको वो चैलेंज फेस करके वही गलती गलती नहीं बोलूंगा, वही एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे लिए बिजनेस भी सरल हो जाता है, हमारे लिए रास्ता भी सरल हो जाता है। दूसरा, कि किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं पास ऑन करें, और ये हमारे बिजनेस के लिए तो बहुत जरूरी है, पर हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव हम सबके अंदर आना शुरू हुआ जब से हम इस बिजनेस में आए। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी पहले बहुत होती थी, और अब भी ऐसा नहीं कि नहीं होती है, आती है, लेकिन उसको निकालना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमेशा कॉन्शियस माइंड है। एंड देन तीसरा, कि किसी के भी ईगो, उसके पैसे और उनके स्पाउस के साथ, ये फैमिली बिजनेस है, उसके स्पाउस के साथ, किसी के साथ भी कोई ऐसा काम ना करे जो उचित नहीं है। सब कुछ बहुत ही बहुत ही एथिकल, बहुत ही एथिकल। और जो 3 पावर्स के बारे में नितिन ने बताया, पहला पावर ऑफ यूनिटी। एंड देखिए, ये चीज हम बचपन से जानते हैं, और नितिन ने वो एग्जांपल भी दिया कि एक पिता ने अपने बच्चों को बुलाया, एक एक छड़ी, एक एक लकड़ी दी, सबने तोड़ दिया, सब जोड़ करके दिया, नहीं तोड़ पाए। ये हम बचपन से सीखे हुए हैं। पर ये बिजनेस हमको उस चीज को रिमाइंड करता है। ऐसा बहुत बहुत ही बिरले, कहीं भी शायद ही कोई किसी बिजनेस में इस तरीके की एजुकेशन हमको मिलती है। देन द नेक्स्ट इज पावर ऑफ सबमिशन। जितना हम अपने आप को समर्पित रखेंगे, उतना हम सीखेंगे, उतना हमको मार्गदर्शन को हम अपने अंदर आने देंगे, और उससे हम आगे बढ़ने का हमारा रास्ता जो है वो बहुत प्रशस्त होता है। एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बिल्कुल सीधी सही बात है कि जैसा बोलो, जो चाहते हो वो बोलो। और ये चीज मैंने आकर के महसूस किया है। मैंने इस चीज के पहले कई बार मुझे कहते भी थे कि शुभ शुभ बोलो, तो मैं कभी थोड़ा एरोगेंट टाइप का आदमी तो हमेशा रहा था। तो मैं बोलता भी था कि उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, इस बिजनेस में आने के बाद और अपने अपलाइंस की कही हुई बातों को सुनने के बाद मैंने इस चीज को समझा, जाना और अपने ऊपर लागू किया। और अब ये परमानेंट हो गया है मेरे अंदर। सो थैंक यू नितिन वंस अगेन फॉर सच अ वंडरफुल सेशन ऑन द 3 पावर्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स। आगे चलेंगे हम, और आगे की सीक्वेंस में हम इनवाइट करेंगे हमारे लेडी लीडर्स, जिन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेमिनार अटेंड किया है। उनकी एक्सपीरियंस, उनकी लर्निंग हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, कहाँ पे ज्योति ड्रॉप आउट हो गई, ओके। तो जब तक वो ज्वाइन बैक करती हैं, तब तक मैं प्रेमलता कौशिक मैम को इनवाइट करूंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ज्योति रंजन जी ने जैसे मुझे इनवाइट किया है और वो एक्सपीरियंस बताने के लिए बोला है, जो हेल्थ एंड वेलनेस का सेमिनार हम अटेंड करके आए, वो एक्सपीरियंस तो सच बताऊं तो वर्ड्स में एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता।
जो वहां पर जाके जो हमें एक बिग पिक्चर दिखाई देती है ना, और इतने लोगों की गैदरिंग, हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस को यहाँ पर जूम पे हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे अनिल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अनिल नारंग सर की एक कमिटमेंट के ऊपर जबरदस्त उनको अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने नेक्स्ट डे कनाडा जाना था, यानी उनकी नेक्स्ट डे की कनाडा की फ्लाइट थी। तो 12th को उन्होंने हमारा जो मंथली एक सेमिनार होता है जिसमें हम 100 पीवी चैलेंज मीट कहते हैं, वो किया। और 13th को उन्होंने हेल्थ एंड वेलबींग की मीटिंग करी। अगर कोई आम बंदा होता या किसी हम ट्रेडिशनल बिजनेस में होते या कोई हम अपने से भी लगा लें, अगर हम कहते हैं कि भाई हमें कल बॉम्बे भी जाना है, तो शायद हम अवॉइड कर देते। सेमिनार करना तो दूर, हम अटेंड करना भी अवॉइड कर देते। तो सबसे पहली जो कमिटमेंट उनकी हमें दिखाई दी, उन्होंने ये सब क्यों किया? हमें सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो हर एक एक्टिविटी हमें सिखाने के लिए करते हैं, और जब हम सीख जाते हैं ना, वही हम इंप्लीमेंट करते हैं और फिर वही चीजें हमारे ग्रुप के लोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था उनका। दूसरा, जो उनका पोस्चर है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो हमें हमेशा ही इम्पैक्ट करता है। आपको पता है हम FRU मिस कर रहे हैं इस बार, बार बार पूछते हैं अंकित से, FRU कब हो रहा है, FRU कब हो रहा है? क्योंकि वहां जो मस्ती, जो धमाल और जो एक्टिविटीज वहां होती है ना, वहां मतलब पूरे साल की एनर्जी हमें मिल जाती है। तो वो भी हम एक मिस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो स्लाइड के हिसाब से उन्होंने टीचिंग्स देनी शुरू करी, उसके साथ साथ उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे भी व्हाइट बोर्ड के बीचों बीच एक लाइन लगा के, और उन्होंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया और बोला कि ये मैं केवल अपने लिए लिख रहा हूं। हो सकता है आपको व्हाइट बोर्ड दूर से सुनाई दिखाई ना दे, आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं अपने लिए लिख रहा हूं। और उन्होंने पूरी स्लाइड्स को ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते हुए उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, और इतने सही तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि लोगों की नजर स्लाइड पे तो जा ही नहीं रही थी। लोगों की नजर तो केवल अनिल सर के एक्सप्रेशंस पर थी, उनकी बातों पर थी। और सच में जो है ना, जो हमने वहां एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम अभी हेल्थ एंड वेलबींग के कई सेमिनार्स अटेंड करके आ चुके हैं, तो हम कंपेयर कर रहे थे कि जो गैदरिंग अनिल सर के सेमिनार में थी, उतनी गैदरिंग अभी तक हुई नहीं थी वहां पर। गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिल रही थी, और एक एक चीज उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझा दी कि हमारे जहन में एकदम बैठ गई। जो नए लोग आए थे ना, वो लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकती वो कितने खुश थे। और सब यही कह रहे थे कि कमाल का बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है। क्योंकि वहां हर कोई एक दूसरे को एनकरेज कर रहा था, हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा था, हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जबकि पहले से और अब के जो पहले जो ओपन मीटिंग्स होती थी, वहां तो फाउंडर प्लेटिनम्स को अच्छे से इम्पैक्ट स्टेटमेंट देने का भी मौका मिलता था। और अब तो क्या हाल है, हम इम्पैक्ट स्टेटमेंट छोड़ो, हैंड रेज करने के लिए भी हमें स्पेस नहीं मिल रहा था स्टेज पे। तो फाउंडर प्लेटिनम्स को, रूबी, सफायर, उन सबको, प्लेटिनम्स को इकट्ठे स्टेज पे बुलाया गया था, और हैंड रेज करने की भी जगह नहीं मिल रही थी। हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि शायद हम आगे आ जाएं या हम आगे आ जाएं। तो सब हैंड रेज करके केवल गए। और इस तरीके से जो
बाद का जो सेशन हुआ जिसमें उन्होंने प्लेटिनम्स को बुलाया, फाउंडर प्लेटिनम्स, फिर एमरल्ड्स, फिर फाउंडर एमरल्ड्स, फिर डायमंड्स, तो एक एक डायमंड की जो इम्पैक्ट स्टेटमेंट थी ना, जबरदस्त थी। उससे ये पता चल रहा था कि ये बिजनेस हमें ना कॉन्टिन्यूसली करना है, रेगुलर करना है। जैसे हमारा रूटीन होता है ना, हम अपने रूटीन में सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर रेडी होके अपने काम पे जाते हैं। इसी तरीके से हमने इस बिजनेस को अपनी आदतों में ढालना है। चाहे वो मॉर्निंग मिरेकल हो, लिसनिंग टुगेदर का प्रोग्राम हो, या संडे की हमारी टीम मीटिंग, ओपन मीटिंग जिसको हम बोलते हैं वो हो, या फिर हमारी ग्रुप का कोई भी टीम कनेक्ट हो, अगर हम उसको एज ए प्रायोरिटी हम लेंगे तो हमारे सारे काम पहले से खत्म हो जाएंगे। अब आज का ही आप लगा लीजिए, टाइम टेबल बना के अगर हम चलेंगे तो हमारा खाना भी फिनिश हो गया, शॉपिंग भी हो गई, सुबह का काम भी सब हो गया, सत्संग का काम भी हो गया, मेरा जो सत्संग मुझे डेली रिवाइज करने होते हैं वो भी हो गया। सब काम करने के बावजूद भी 9 बजे से पहले हम लोग मीटिंग के लिए तैयार बैठे थे। तो हमने क्या करना है? मैनेज ही तो करना है, अपने टाइम को मैनेज करना और अपने आप को मैनेज करना है। और सबसे ज्यादा मैनेज की बात क्या होती है, अगर हम फैलाएंगे ही नहीं तो मैनेज तो ऑलरेडी है ही। अगर अपने आप को सही तरीके से हम पहले ही मैनेज कर लेंगे कि हमने कोई भी ड्रेस निकाली, अगर वो धोने के लिए डालनी है तो धोने के लिए डालो, अगर वो प्रेस के लिए डालनी है तो प्रेस के कपड़ों में डालो, अगर वो जो है हमने हैंगर में टांगनी है अलमीरा में तो उसको हैंगर में हैंग करके अलमीरा में टांगो। कहने का मतलब ये है कि इतना ही फैलाओ जितना तुम आसानी से उसे समेट सकते हो, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम को यूज कहाँ करना है? अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में। और एक्टिविटीज क्या है? बुक पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना, मीटिंग्स अटेंड करना, प्रोस्पेक्ट से बात करना, कॉलिंग करना, वन ऑन वन मिलना। बहुत ही अच्छे तरीके से अनिल सर ने एक बात बताई कि जब भी आप किसी से मिलते हैं ना, तो पहले वही अल्फा फ्रेम में अपने आप को रखना है। जो अल्फा फ्रेम है ना, अल्फा फ्रेम को देखते ही सामने वाला व्यक्ति आपको सुनेगा। पहले आप उसको सुनो और फिर वो आपको सुनेगा। सबसे पहले हमें लिसनिंग की आदत डालनी है, और लिसनिंग बहुत ही जरूरी है। चाहे वो प्लान दिखाने के लिए हम उससे मिल रहे हैं, या हम प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए मिल रहे हैं, या फिर हम उसे किसी भी चीज का डेमो दिखाने के लिए मिल रहे हैं। और डेमो के लिए तो मैं मतलब कल जो मैंने नलिन सर की टीम का जो मैंने डेमो सेशन देखा, कमाल है। मतलब उसको देखने के बाद तो लगा कि अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। और थैंक्स टू आलोक सर कि उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों तक प्रोवाइड कराई। हम उसे बार बार समझ के, बार बार सुन के हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के पास हम उस वीडियो को भेज सकते हैं। हम कॉन्फिडेंस से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। और आशा मैडम ने तो जो मतलब मैं हैरान थी कि उन्होंने एक फेस वॉश के बारे में इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने सारी डिटेल में वो बातें करी कि कमाल ही हो गया। तो ये सारी चीजें देख के हमने तो अभी धीरे धीरे एक छोटे बच्चे की तरह कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, अपनी टीम को साथ लेके आगे बढ़ना शुरू किया है। वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें उन लोगों को फॉलो करना है, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। सो मेरी तरफ से इतना ही। बैक टू रंजन जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और आपकी इनपुट्स, आपकी एक्सपीरियंस और जिन चीज़ों के ऊपर आपने पॉइंट किया, सही में बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। और जो जो आपने शेयर किया इस संडे के सेमिनार के बारे में, तो हम आगे उससे हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है और समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अनिल नारंग सर
इस बिजनेस के लिए कितना कमिटेड हैं, और इस बिजनेस के लिए कमिटेड वो इसलिए हैं ताकि हम सब ग्रो करें, हम सब सक्सेसफुल हों। कि उन्होंने 100 PV की मीटिंग भी करी, उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेमिनार भी करा, और उसके बाद वो कनाडा भी गए। तो इस तरीके की पैशन, इस तरीके की कमिटमेंट डेफिनेटली हम सबों के लिए एक इंस्पिरेशन है, हम सबों के लिए गाइडिंग लाइट है। आगे चलते हैं और हम इनवाइट करते हैं ज्योति, आप बैक आ गई हैं, हमको पता है कि आपके यहाँ एक नेट का इशू है। सो मैं आपको इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट और द स्टेज इज योर्स। धन्यवाद ज्योति जी मुझे बुलाने के लिए। थोड़ा बाहर से आवाज आ रही है उसके लिए थोड़ी सॉरी। नमस्ते सभी को, मैं ज्योति फरीदाबाद से। मैं अपने पिछले अभी संडे का एक्सपीरियंस बताऊंगी। पिछले रविवार को मैं पहली बार एक ओपन मीटिंग में गई। ज्योति जी मुझे बताते थे कि मीटिंग्स में जाओ, तो इस बार मैं अपनी मम्मी और चाचा के साथ और एक कोई परिचित थे उनके साथ गई। और जितना ज्योति जी ने बताया था उससे कई जबरदस्त वहां मुझे अनुभव हुआ। अनिल नारायण सर को सुना हेल्थ के बारे में, तो उनसे सुन के बहुत अच्छा सा लगा। और अभी थोड़ा मेरा फर्स्ट बार है, इतना मैं बोल रही हूँ। तो अनिल नारायण सर को सुना हेल्थ के बारे में, उनसे सुना तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये समझ में आया, मतलब हेल्थ के बारे में समझ में आया कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, मतलब बड़ा बना सकते हैं। और बिंदु मैडम, मेरा मिलने का मन भी था, बहुत था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू कौशिक मैम को और कौशिक सर को और रेखा मैम को। अभी तो इतना ही बोलूंगी बस। थैंक यू ज्योति जी, बस मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा मिलके। अभी तो थैंक यू, बैक टू यू सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड शुरुआत में हम सभी के साथ ऐसा ही होता है, हम सभी थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा स्टैमर करते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं। और यही तो शुरुआत होती है। जब एक बार इस शुरुआत से हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर देखिए धड़ल्ले से कैसे हमारे सारे लीडर्स किस कॉन्फिडेंस और कितने कमांड के साथ किसी भी चीज को हमको एक्सप्लेन करते हैं। और आप भी ऐसा करेंगी, बहुत जल्द ऐसा करेंगी, डेफिनेट है। और अब आगे चलते हैं और हम इनवाइट करते हैं राधिका मैम को। राधिका मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम, द स्क्रीन इज योर्स। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, am I audible now? जी जी। Yeah. So, thank you, Nitin ji, for explanation, for इतना detailed explanation on 3 parts and cardinal rules, because यही हमारे business का basics है, action part है, but this is what we have to follow because we work with big teams, and ये एथिक्स हम फॉलो करें तो हम बहुत बड़ी टीम के साथ काम कर सकते हैं। एंड थैंक यू ज्योति, एंड थैंक यू कौशिक मैम फॉर योर इनपुट्स ऑन द हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार। सो यहाँ पे मैं भी बैंगलोर में गई थी, एंड हर बार जब भी कोई भी सेमिनार के लिए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ एंड वेलबींग हो, चाहे वो वीबीएस हो, चाहे वो फेस टू फेस एनी मीटिंग, हर सेमिनार इज बहुत एक अलग निकल के आते हैं वहां वहां से, बिकॉज देर आर सो मेनी टेक अवेज, वी सी सो मेनी पीपल, सो मेनी लीडर्स, एंड यही रहता है कि हम उस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। सो बहुत सारे टेक अवेज होते हैं, एंड दिस टाइम जो स्पीकर्स थे, एक्चुअली मीटिंग में बहुत सारे फेजेस होते हैं। स्पीकर भी, वी टेक अवेज फ्रॉम द स्पीकर ऑल्सो, वी टेक अवेज फ्रॉम ऑल द लीडर्स दैट कम ऑन द स्टेज ऑल्सो, एंड प्लस जो लीडरशिप मीटिंग्स होती है उसके बाद जो लीडरशिप टॉक होती है या बिजनेस के लिए जो टॉक होती है उसमें से भी। सो ऑल इन ऑल टुगेदर मेरा जो टेक अवे इसमें से था, लीडर्स के से भी बहुत सारे टेक अवेज मिले। जो स्पीकर ने बात की, उन्होंने हेल्थ के बेसिस पे, एंड ऑफ कोर्स ऑन द बिजनेस पार्ट। सो
उनका यही क्वेश्चन पहले था कि मीन्स लाइक यही एक सवाल सबसे था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर किसी का वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए रीजन अलग अलग होता है ना। सो किसी के लिए वो फैमिली बेटर करने के लिए हो, या किसी के लिए ट्रैवल प्लेसेस हो, जो हमारे रीजंस होते करने के लिए, वही उन्होंने बोला कि हर किसी का अलग अलग होता है। सो हमें वो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट, एंड इसी प्रोसेस में हम बहुत कुछ लोगों के साथ वी कैन हेल्प देम। उसके साथ साथ ही ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन जो हमारी कम्युनिटी में भी बहुत बार हम सुनते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज योर फैमिली, है ना। आप क्या कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, एंड विद फ्रॉम अ रेटिंग टू 1 to 10 आप कहाँ पे आपके फैमिली को रखते हो। इसमें अगेन ही सेड दैट यहाँ पे न्यूट्रलाइट इज द सपोर्ट फॉर अस, है ना। हम सभी को पता है कि न्यूट्रलाइट इज द पायनियर। तो इस बेसिस पे हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने और एक चीज बताई, बोला कि अगर हम किसी भी ब्रांड के लिए अगर ब्रांड खरीदना चाहे तो इनफैक्ट उनको एक ऑफर आया था फ्रॉम अ कोरियन ब्रांड कि फॉर द ब्रांड 2 करोड़ की फी थी फॉर दैट ब्रांड, टू बी पार्ट ऑफ दैट ब्रांड। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे हमें फ्री ऑफ मीन्स लाइक हमें कुछ पे करने की जरूरत है, और हम इतने वर्ल्ड क्लास ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, तो बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। एंड जो स्लाइड मैंने शेयर की थी अबाउट द प्रोडक्ट एंड आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड के बारे में, जो था इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। सो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत टीम बिल्डिंग पे भी बात की। उन्होंने हाउ यू कैन सस्टेन द टीम, उस पे भी बात की बहुत सारी। एंड फॉर अ टीम बिल्डिंग, है ना, एक स्ट्रॉन्ग टीम के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो हमारे मेंटर्स भी हमें बताते हैं। अ, उसके साथ साथ एक एंटरप्राइज कोड उन्होंने बात की, दैट देर आर 6 लॉज, है ना। सो एंड एट दैट पॉइंट जब मैं वहां पे बैठी थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हमारे एसोसिएशन में हमारे मेंटर्स आलोक सर, भावना मैम, हमेशा हमको इस बात पे ऑलरेडी हम उस पे काम कर रहे हैं, और उस ऑलरेडी उस पे वी आर इनकलकेटिंग। तो वो 6 लॉज जो उन्होंने बताए थे वो था कि डिवाइन वननेस, है ना, जो जरूरी है फॉर लास्टिंग सक्सेस। जो जैसे मैंने कहा कि हम टीम के साथ काम करते हैं, तो एक लास्टिंग सक्सेस होना भी जरूरी है। तो उसके लिए उन्हें 6 स्टेप्स बताए, जिसमें से एक था डिवाइन वननेस, है ना, हम खुद के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। अनदर थिंग वाज दैट जो अट्रैक्शन है ना, एंड योर वाइब्रेशंस, आप किस वाइब्रेशन से आप कैसे सोच के साथ हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वर अगेन टेकअवेज, और वहां पे एक रिवीजन हुआ और एक क्लैरिटी मिली कि दीज आर द लॉज ऑफ सक्सेस, है ना, ऑफ सस्टेनिंग इन अ बिजनेस। उसके साथ साथ इंस्पायर्ड एक्शन की बात की उन्होंने। इंस्पायर्ड एक्शन इज, एंड देन उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट की भी बात की, एंड कमिटमेंट। वहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि डिग अ वेल वेयर देर इज वाटर, है ना। तो उसमें हमें थोड़ा सा फोकस करके काम करना है, उन लोगों के साथ काम करना है जो इंटरेस्टेड है, उन लोगों को ढूंढना है जो दे आर रेडी टू वॉक द पाथ फॉर सक्सेस, है ना। सो बहुत सारी ऐसे बातें थी। एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लीडर्स थे वहां पे, डायमंड लीडर्स। तो 2-3 लोगों के बारे में मीन्स लाइक टेकअवेज, एंड बहुत स्ट्रांगली आई फेल्ट ऑन देम। एक तो 82 इयर्स के प्लैटिनम थे, प्लैटिनम लीडर थे, एंड ही वाज सो एक्साइटेड तो उन्होंने बोला कि मीन्स लाइक ही वाज वेरी एक्साइटेड, उनका खुद का एडवर्टाइजिंग की एजेंसी है, और उन्होंने कहा कि एमवे इज द बेस्ट बिजनेस, है ना। एंड एट दैट एज ऑल्सो ही वाज सो एक्साइटेड। तो हमें बहुत बार ये होता है कि हम किसको दिखाए किसको नहीं दिखाए। सो दैट वाज वन इंस्पिरेशन दैट एनीबडी कैन बी रेडी एट एनी एज। उसके साथ साथ और एक डायमंड लेडी थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे क्राउड में आज आप बैठे हो, वैसे ही मैं भी बैठी थी किसी दिन, और मैंने स्टेज पे बहुत सारे
IITs, IIMs और इंजीनियर्स को देखा, एंड दैट टाइम मुझे लगा कि शी शुड ऑल्सो डू इट। तो हमारे लिए, मेरे लिए भी ये मैसेज था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा झिझकते हैं उनको कांटेक्ट करने के लिए, बट दे आर मीन्स लाइक दे आर इन अ लुकिंग जोन ना। बहुत ज्यादा जो प्रोफेशनल है उनके साथ भी हम थोड़ा सा झिझकते हैं, बट एवरीबडीज रीजन इज डिफरेंट टू कम इन टू द बिजनेस। और एक डायमंड लेडी थी, उन्होंने कहा कि मीन्स लाइक दिस बिजनेस गिव्स ट्रैवल। मैं डायमंड, जो डायमंड लीडर्स आए थे, मुझे लगता है कि उन्होंने वो सक्सेस को हासिल किया है, तो उनसे बहुत सारे इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स का बहुत टेकअवेज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बहुत इम्पैक्ट करता है। तो उसमें से उन्होंने और एक बात कही कि this business gives travel, it gives incomes, it gives family time. But she said, कुछ दिन पहले वो किसी से बात कर रही थी, एंड उनके लाइफ में मीन्स लाइक डेली इसमें इतने हेडेक्स थे, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, एंड वो डॉक्टर्स के पास जाना इन एसोसिएशन ऑफ नेगेटिव पीपल, तो वो इटसेल्फ इज अ हेडेक फॉर मेनी पीपल। तो यहाँ पे वी गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वी गेट टू फ्रूटफुली हेल्प पीपल। तो हम अगर वी आर बैलेंस्ड, अगर वी आर गुड इन हेल्थ, वी आर एट द मैक्सिमम ऑफ आर पोटेंशियल, तो वही हम हमारी फैमिली को पास ऑन करते हैं rather than the headaches and all that. So it was really good. And वहां पे जाके हर बार ऐसे लगता है कि वी कम आउट मीन्स लाइक आई कम आउट एज अ न्यू पर्सन विद मोर कमिटमेंट्स, विद मोर ड्रीम्स एंड मोर फेथ इन द बिजनेस ना। क्योंकि डेली तो हम आलोक जी को सुनते हैं, भावना मैम से के कनेक्ट में है, अंकित जी से बात होती है, बट वहां पे मीन्स लाइक ऑल एंड ऑल टुगेदर वहां पे जाके फील सो ब्लेस्ड दैट वी आर इन द बेस्ट मेंटरशिप, एंड एक एडेड एसोसिएशन भी मिलता है यहाँ पे इन मीटिंग्स पे जाके। सो मैं जहाँ पे भी जिस सिटी में हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चली जाऊँ, बिकॉज बॉम्बे में भी होता है, पुणे में भी होता है। सो कोशिश जरूर करती हूँ कि आई डोंट मिस ऑन दैट, बिकॉज एवरी लीडर इज डिफरेंट, एवरी स्पीकर इज डिफरेंट, एवरी जो माहौल होता है वहाँ का वो भी अलग होता है। जो बहुत सारे प्लैटिनम सफायर्स भी स्टेज पे आए, दे वर आस्क्ड टू वर्क, जैसे कौशिक मैम बता रहे थे, तो उनको लिटरली दे वर जस्ट आस्क्ड टू वर्क, सो मेनी ऑफ देम वर देयर। तो ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं आसान है, बस कहीं ना कहीं थोड़ी मीन्स लाइक मेहनत और सम थिंग्स आर लैकिंग, है ना। सो उस पे काम करना है, एंड that is it. And we always look forward to all the meetings and the get-togethers. And yes, Alok ji कह रहे हैं कि there will be a FRU, so that is a great exciting news, जहाँ पे हम वापस और बहुत कुछ सीखेंगे सबसे। So thank you so much, ज्योतिरंजन जी, and great hosting. Over to you. थैंक यू सो मच राधिका मैम, एंड यस आलोक सर, थैंक यू सो मच। जो FRU की बात कौशिक मैम ने करी, एंड इसी मीटिंग में हमको ये मालूम चल गया कि हम जिस चीज को मिस कर रहे हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हम जिस चीज को मिस कर रहे हैं वो हमारे लिए तैयार हो रहा है। सो वी आर ऑल एक्साइटेड। राधिका मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपने बताया 82 ईयर्स की एज में हाई एनर्जी, वो हम सबका होने वाला है, वो हम सबका रहने ही वाला है, पक्का। 82 क्या, हम 92 पे भी वैसे ही रहेंगे। एंड जहां तक रीजन की बात है, इस बिजनेस में आप एक या दो रीजन रख लीजिए, बाकी जो रीजंस है ना, वो रीजंस, बाकी जितनी भी जो बेनिफिट्स इस बिजनेस की है, जो एक्सपीरियंस इस बिजनेस का है, जो रिवॉर्ड्स इस बिजनेस के, वो एमवे खुद ब खुद बना करके दे रहा है। सो ये फेथ रखना कि यस, ये बिजनेस काम करता है, ये फेथ रखना कि इस बिजनेस में लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये फेथ रखना कि ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूं, और मुझे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन के साथ एसोसिएटेड रहना है। जो नितिन ने जो बताया कि कोई भी चीज जब कभी भी आपको करना है, तो आप अपने अपलाइन से चेक कीजिए। और नए कोर्स स्टेप्स में भी हम जानते हैं कि बी इन कांस्टेंट टच विद योर अपलाइन, और वहां से ही हमको सारी विजडम, वहां से ही सारी गाइडेंस, सारी एनर्जी, सारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, और ये चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है।
तो एक रिवॉर्ड तो हमको मिल गया कि हम एमवे बिजनेस को चुन लिए। दूसरा रिवॉर्ड हमको मिल गया कि हमको एक से एक अपलायंस मिले। तीसरा रिवॉर्ड हमको यह मिला कि हमको हर दिन हमको इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए गाइडेंस, इनपुट्स और डायरेक्शंस मिलते हैं। अब हमारा समय है कि हम रिवॉर्ड्स बनाना और बटोरना शुरू करें। सो थैंक यू सो मच नितिन फॉर अ वंडरफुल इनपुट ऑन 3 powers and 3 cardinal rules। थैंक यू प्रेमलता मैम आपके इनपुट्स के लिए। थैंक यू ज्योति। हम समझते हैं कि आप पहली बार बात कर रही थी और ये सब सबके साथ होता है, इसलिए बिल्कुल मतलब आप सही सही रास्ते पे हैं, सही डायरेक्शन पे हैं। और मैं बता दूं, जो वो बोल नहीं पाई वो मैं बता दूं जो मुझे बोलती थी, कि प्रेमलता कौशिक मैम को के बारे में, कौशिक सर के बारे में वो सब कुछ बताई मुझे, कि वो पीछे खड़ी थी तो कौशिक सर ने ही बोला यार पीछे क्यों खड़ी हो सामने, और वो अनिल नारायण सर के बगल में, वो फोटो देख करके तो शी इज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने कहा कि यस, यही यही सब चीज हमारे लिए छोटी छोटी चीजें होती है, बट बहुत कंबाइने बहुत बड़ा होता है। सो ग्रेट। एंड प्रभा मैम स्पेशली थैंक यू टू यू। आप तो हमारी मीटिंग में, मतलब मीटिंग हमारी बोलना गलत होगा, मीटिंग तो हम सबकी है। आप यहाँ पे हैं, इट मीन्स अ लॉट टू अस। एंड बिफोर वी क्लोज द सेशन, मैं डेफिनेटली एक एडवांटेज लेना चाहूंगा टू इनवाइट अंकित जी फॉर अ फ्यू शॉर्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। सो अंकित जी प्लीज, मोस्ट वेलकम। Thank you so much. और it was an awesome. सॉरी, वो एक्चुअली हम एक ही रूम में बैठ के मैं और सुबीना सेम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए वो इको कर रही थी वॉइस। तो मजा आ गया आज आप लोगों को सुन के। व्हाट अ ग्रोथ, क्या जबरदस्त बात करी सबने। एज यूजुअल मिसेस कौशिक इज ब्रिलियंट, कौशिक आंटी इज ब्रिलियंट, और राधिका, एवरीबॉडी, नितिन एंड ज्योति, awesome, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं आपको सच बताऊं, हमने जब पहली बार बोला था तो हमें तो 3 बार तो लोगों ने धक्का दिया, तब हम स्टेज पे चढ़े ही नहीं, तब स्टेज हुआ करता था ना। चौथी बार के अंदर में स्टेज के इतने पास खड़े थे कि धक्का देते ही स्टेज पे चढ़ गए थे, इसलिए बोलना पड़ गया था। तो इट वाज वेरी टफ फॉर अस। यू वर ब्रिलियंट एज कंपेयर टू अस, तो अगर हम कर सकते तो आप तो कर ही सकते हो ज्योति। तो ये मीटिंग ही इसलिए होती है टू अपब्रिंग एंड टू अपलिफ्ट ईच अदर। So it was awesome and we are all prepared actually for the opportunity। हम लोग इस opportunity के लिए बिल्कुल prepared है। जो थोड़ी बहुत कुछ information, जो motivation या inspiration जो भी बची है, वो आने वाला FRU पूरी कर देगा। We are very excited that it is going to be the finest FRU in your lifetime। जिन्होंने पहले भी जैसे मिसेस कौशिक, प्रियंका, सबने अटेंड किया है, बट इट इज गोइंग टू बी द फाइनेस्ट, है ना। डिटेल्स तो आलोक सर, जब आलोक सर बोलेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन इट विल बी आर FRU। so total team will be Alok Upadhyay team only, and this is the exclusive FRU this time, so you will get a feel, you will be the stars, you will be the movers and shakers। मजा आ जाएगा। और जिस तरीके से एमवे ने अपने आप को दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं, एवरीबडी, ईच ऑफ वन ऑफ अस हैव टू रीलॉन्च। वो कहते हैं ना, बाउंस बैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो दिस इज बाउंस बैक। मैंने किताब में पढ़ा था, समटाइम्स यू आर सो क्लोज टू द ट्री यू कांट सी द जंगल। कई बार आप पेड़ के इतने करीब होते हो तो कि आप जंगल नहीं नजर आता। एंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू स्टेप बैक, 2 कदम पीछे जाओ एंड यू कैन सी द जंगल। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग सब कुछ सब रिविजिट कर रहे हैं, एमवे अपने आप को रिविजिट कर रहा है, नए चेंजेस लेके आ रहा है। इतने जबरदस्त एक्साइटिंग अनाउंसमेंट 1 अगस्त को होने वाले हैं, जिसका 1% भी इस बार हमको नहीं पता, बिकॉज दे वांट टू ट्रांसफर 100% ऑफ द एक्साइटमेंट टू यू, ऑल ऑफ यू। उसके बाद में जब तक FRU आएगा, तब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने नए पिन्स क्रैक कर चुके होंगे, क्योंकि अगस्त के अंदर में एक्साइटमेंट न्यूज आएंगी। उसके बाद में सितंबर है, फिर अक्टूबर, मतलब 1 महीना बीच में, तो अक्टूबर के अंदर में हमारी FRU होगी। तब तक आप बहुत सारे ऐसे वो लोग होंगे जो नए पेन्स के ऊपर में होंगे। सो द बेस्ट टाइम इज नाउ, एंड यू आर एट द बेस्ट प्लेस, ऑन द बेस्ट, एट द बेस्ट टाइम। सही वक्त के ऊपर में, सही जगह पे हो, सही अपॉर्चुनिटी के ऊपर में, है ना। और आज आप सबको सुन के इतना अच्छा लग रहा है। और क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक कोट पढ़ा था कि लेगेसी वो नहीं होती जो आप लोगों के लिए छोड़ते हो, लेगेसी वो होती है जो आप लोगों के अंदर छोड़ते हो। एंड इट इज अ कोट फ्रॉम जिम डॉनर।
सो जो आपके अंदर है दैट इज द लेगेसी जो आपके पेन्स है वो लेगेसी नहीं है हाँ, आपका वॉल्यूम भी लेगेसी नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट जो है ना वो लेगेसी है विच वी हैव क्रिएटेड. So thank you so much back to the host. So proud of you all, and we are going to crack this business this year. And 2025-26 fiscal will be ours. And trust me, you will achieve whatever you can think. So think big. Thank you so much. Back to the host. वाह, थैंक यू सो मच अंकित जी. एंड 1st of August के बारे में, यस वी आर ऑल एक्साइटेड. एंड जो आपने बताया कि इसके बारे में हमको पहले से इस बार कुछ नहीं पता चल रहा है. सो यस, डेफिनेट है कि धमाका तो होगा ही, धमाका बहुत बड़ा भी होगा. सो ये और जिस तरीके से हम अपनी बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, उसके लिए डेफिनेट है कि जितना हम सोच सकते हैं उसे उसके कई गुना ज्यादा एमवे सोचती है. सो विद दिस वी कम टू द क्लोज ऑफ दिस मीटिंग, और मिलते हैं अगले मीटिंग में. एंड वी विल मेक श्योर कि जब तक हम अगले मीटिंग में मिलते हैं तब तक हमारी एक्टिविटीज जितना अभी तक हमने किया है उससे कहीं ज्यादा हम करेंगे. तो अब मैं